नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपनी ये प्रीपोजिशन की दूसरी वीडियो है। दोस्तों पिछली वीडियो में यानी इससे जो पहली वीडियो थी उसमें अपन प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी और एक दो एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज दोस्तों इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन को एक एक करके पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो सारी प्रीपोजिशन समझ में आ जाएं और उसके बाद उन प्रीपोजिशंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो और दूसरों को भी बताया करो, ठीक है। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम जो प्रीपोजिशन शुरू करांगे उसका नाम है ऑन। दोस्तों ऑन तब यूज होती है जब हम किसी भी चीज़ के सरफेस के साथ, यानी जब कोई चीज़ किसी भी चीज़ के सरफेस के साथ टच में हो तब हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। दोस्तों समझ में आया? बिल्कुल आसान सी बात है। यानी कोई भी चीज़ हो, जब वो किसी भी चीज़ के सरफेस के साथ अगर टच में है तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन। अब बात यह है कि सरफेस क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ की सबसे ऊपर वाली लेयर को ही हम क्या कहते हैं? सरफेस, ठीक है। अब देखो ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड की सबसे ऊपर वाली लेयर पे मैंने हाथ रखा हुआ है दोस्तों, यानी ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। और इसके साथ मेरा हाथ टच में है तो हाथ और इस बोर्ड की सबसे ऊपर वाली लेयर का रिलेशन दिखाने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? हम ऑन प्रीपोजिशन। तो दोस्तों समझ में आया है ऑन? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो ये चित्र देख कर आपका ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो ये शेप है। अब ये जो शेप है दोस्तों, ये इस टूल या बेंच के सरफेस के साथ टच में है दोस्तों। और अगर सरफेस के साथ टच में कोई चीज़ है तो हम उन दोनों चीज़ों का रिलेशन दिखाते ऑन से। समझ में आई है जी? समझ में आया? और बाकी एक बार समझो, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस के माध्यम से। पहले एक बार समझ लेते हैं कि करके सबको। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, ये देखो चूहा है और ये टेबल है। ये टेबल का सरफेस है और इस टेबल के सरफेस के साथ ये चूहा जो है वो टच में है दोस्तों। और अगर चूहा टच में है तो हम यूज़ करते हैं ऑन। भी सरफेस के साथ कोई भी चीज़ टच में हो तो क्या यूज़ करते हैं? ऑन। अगर यहाँ कोई बुक रखी होती तो भी वो क्या होती? ऑन द टेबल। इतनी बात समझ में आई है? यहाँ अगर आप भी बैठ जाओगे तो आप भी क्या हो जाओगे? ऑन द टेबल, ठीक है। चलो दोस्तों अगली स्लाइड देखो। अगली स्लाइड पर देखो, ये जो लड़की है दोस्तों, ये लड़की नीचे से ऊपर आ रही है दोस्तों। तो अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसे नीचे से ऊपर आती हो, देखो अकेले अगर ऊपर होती तो ऑन हो जाता, और अगर नीचे से ऊपर आ रही है तो अप, यानी अप, नीचे से ऊपर आ रही है तो क्या हो जाएगा? अपॉन। समझ में आई है? और अगर ऊपर से ही ऐसे नीचे गिरे तो होता है ऑन टू। तो ऑन टू और अपॉन में अंतर पता लगा दोस्तों। यानी ऊपर आसमान से अगर, यानी या पेड़ से अगर फल नीचे गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा? ज़मीन या फिर इस टेबल पे गिर जाए फल तो ऑन टू। और ये लड़की या चूहा या बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो, वो नीचे से ऐसे अगर ऊपर कूद रहा है तो वो क्या है? अपॉन। इतनी बात समझ में आई है भैया? चलो जी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड देखो। अगली स्लाइड है दोस्तों इन प्रीपोजिशन के लिए। चलो पहले मैं अपने लेवल पे आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चित्र दिखा के भी समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। देखो जी जरा, इन जो प्रीपोजिशन है उसके बेसिकली अपने को 3 यूज तो याद करने हैं। देखो हर प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूज होते हैं, एक एक करके हम सारे समझ लेंगे, ठीक है। इनका जो पहला यूज है दोस्तों वो है अगर कोई चीज़ इनसाइड यानी अंदर हो। अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर है तो हमेशा हम यूज़ करते हैं इनका। अंदर कैसे हो सकती है? जैसे देखो, जैसे दोस्तों ये बटुआ है, ये वैलेट है, ये जेब के अंदर है। अगर ऐसे कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। या भाई मान कर चलो, अब जैसे हम USB लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं। अब ये जो डिजिटल बोर्ड है, अगर आपको इसमें पेन ड्राइव लगानी है तो पेन ड्राइव इसके अंदर जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे ये बटुआ जेब के अंदर है। तो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि विजुअल्स अगर हो तो इंसान जल्दी समझ पाता है चीज़ों को। तो अगर ऐसे कोई चीज़ अंदर है तो हमेशा हम यूज़ करेंगे इन प्रीपोजिशन, ठीक है भैया? इतना समझ में आया है? चलो अब देखो इनका दूसरा यूज़, अगर कोई चीज़ सबमर्ज्ड है दोस्तों। सबमर्ज्ड का मतलब है अगर कोई भी चीज़ धसी हुई है। कैसे धसी हुई है? जैसे ये भैंसा है दोस्तों, ये धसा हुआ है। अगर ऐसे कोई भी चीज़ धसी हुई है, चाहे ये भैंसा धसा हो, चाहे भैंस धसी हो, चाहे आप धसे हों,
चाहे आपका जूता दसा हो, कुछ भी दसा हो, अगर ऐसे दसा हुआ है तो भी हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का ही यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों। तो इनका दूसरा यूज़ समझ में आया होगा। अब है इनका तीसरा यूज़। इनका तीसरा यूज़ है जब कोई चीज़ एनक्लोज्ड हो। एनक्लोज्ड का मतलब है जब किसी ने किसी को घेर रखा हो दोस्तों। तो घेर रखना समझते हो ना, जैसे इस कमरे ने मेरे को घेर रखा है। और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस टोकरी ने इन फलों को घेर रखा है। तो ये जो सेब है दोस्तों, ये टोकरी के द्वारा घेरे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ सेबों के लिए और टोकरी के लिए रिलेशन क्या बनेगा, इन प्रीपोजिशन वाला। समझ में आया है प्यारे दोस्तों? ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ देखो, ये मतलब भेजा या कुछ भी है, ठीक है, ब्रेन है। अब ये इस टोकरी के अंदर आ रहा है दोस्तों। तो अंदर के लिए यानी जब इस टोकरी के अंदर आएगा तो टोकरी इसको घेरेगी, ये बॉक्स इसको घेरेगा, और घेरने के लिए हम ये यूज़ करते इन। लेकिन ये आएगा तब ये गति यानी मोशन में आएगा दोस्तों। अगर कोई मोशन में चीज़ है तो लगाते टू। तो अंदर के लिए घेरने के लिए इन और मोशन के लिए क्या हो गया, टू। तो ऐसे कोई चीज़ अगर किसी चीज़ में आती हो दोस्तों तो हम हमेशा यूज़ करते इन टू का। इतनी बात समझ में आई है। जैसे थोड़ी देर पहले यूज़ कराया था कि टेबल है या कोई चीज़ है, सरफेस है, तो सरफेस पे कोई चीज़ है तो यूज़ करते ऑन टू। लेकिन अगर वो गति करते हुए अगर मोशन में उसके ऊपर आए तो ऑन टू यानी टू लगा देंगे। समझ में आया दोस्तों? जैसे मान के चलो भी कोई कमरा है, ये कोई कमरा है प्यारे दोस्तों, और इस कमरे का ये गेट है, इस कमरे का ये गेट है। अब इसमें कोई बच्चा बैठा है। अब ये बच्चा जो बैठा है, इस बच्चे को कमरे ने घेर रखा है। तो बच्चा कहाँ है? बच्चा इज़ ब्लैंक द रूम। बताओ खालिस्तान में क्या भरोगे प्यारे दोस्तों आप? कहाँ है बच्चा? तो बच्चा कमरे के अंदर है। हिंदी बना के मत करना इन चीज़ों को, आप आसानी से समझो। बच्चा और जो कमरा है, बच्चे को कमरे ने घेर रखा है, और घेर रखने के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशन। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूँ इसके अलावा कि बच्चा इज़ कमिंग ब्लैंक द रूम, बच्चा कमरे में आ रहा है, तो अब इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में डिफरेंस है प्यारे दोस्तों। और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पहले सेंटेंस में मोशन नहीं बल्कि रेस्ट की भावना है, और दूसरे सेंटेंस में गति दिखाई गई है। अंदर आने के लिए इन और गति के लिए क्या जोड़ोगे? टू, यानी इन टू बनेगा प्यारे दोस्तों। तो इन टू भी समझ में आया होगा। चलिएगा, तो यहाँ तक जितना समझ आया है मैं आशा कर रहा हूँ कि आपका समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। चलो अब देखो दोस्तों, अब ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बार मैं थोड़ा इसका बेसिक समझा दूँ, तभी आपको चित्र समझ में होगा दोस्तों। अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया है इन और इन टू, ऑन समझाया है दोस्तों, ऑन टू समझाया है, और अपॉन समझाया है प्यारे दोस्तों। यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आई है बाजी। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो 4 प्रीपोजिशन और आपके पल्ले पड़ जाएंगी। जैसे एक है अपनी अंडर, एक प्रीपोजिशन है प्यारे दोस्तों बिलो, एक है अबो, और चौथी जो प्रीपोजिशन है प्यारे दोस्तों वो है ओवर। हिंदी मेरे हिसाब से आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते तो सुन लो। अंडर का मतलब भी होता है नीचे, बिलो का मतलब भी भैया होता है नीचे, अबो का मतलब प्यारे दोस्तों होता है ऊपर, और ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। अब आप कहोगे सर दो दो नीचे और दो दो ऊपर हो गए, ये मतलब क्या है भैया इसका? अब मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ डायरेक्टली किसी के नीचे है, यानी प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी के नीचे है, तो हम यूज़ करते हैं अंडर का। और अगर अप्रत्यक्ष रूप से नीचे है, यानी इनडायरेक्टली अगर नीचे है प्यारे दोस्तों, तो हम यूज़ करते हैं बिलो का। तो दोनों नीचे में डिफरेंस हो गया ना, कि अगर डायरेक्टली अगर कोई नीचे है चीज़ तो हम अंडर का यूज़ करते हैं, और अगर इनडायरेक्टली नीचे है तो हम यूज़ करते हैं बिलो का। तो अब ये डायरेक्टली क्या है और इनडायरेक्टली नीचे क्या है, ये डिफरेंस मैं आपको एक ऐसी इमेज है क्लिप पार्ट, उससे समझो। देखो अब ये स्टूल, ये मेज है दोस्तों, टेबल है। अब इस टेबल के नीचे ये चूहा है। अब एक तो ये नीचे है, और अब ये देखो ये छाता है, छतरी। अब ये छतरी के नीचे बच्चे खड़े हैं, एक ये नीचे है,
और एक ये लड़का है दोस्तों। अब ये लड़का इस बिल्डिंग का नीचे खड़ा है, तो बताओ इन दोनों तीनों नीचों में फ़र्क है या नहीं है। आप कहोगे सर कि बात कुल मिला के ऐसी है कि जो ये चूहा है ये इस टेबल के डायरेक्टली नीचे है। अगर ऐसे कोई चीज़ नीचे हो दोस्तों तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली नीचे, और वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अंडर। इतनी बात समझ में आई है। तो ये क्या है, अंडर द टेबल। और अगर इस लड़के की तरह नीचे हो, यानी ये डायरेक्टली नीचे थोड़ी ना है, तो अगर इस लड़के की तरह कोई भी किसी के नीचे हो तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली नीचे। और अगर ऐसे इनडायरेक्टली कोई किसी के नीचे हो तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं बिलो। इतना समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब सोचो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऊपर नीचे है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऊपर भी होता होगा। अब ये चूहा डायरेक्टली नीचे है तो ये टेबल डायरेक्टली ऊपर भी तो है। तो अगर डायरेक्टली ऊपर अगर कोई चीज़ है तो हम यूज़ करते हैं ओवर, ठीक है ना दोस्तों। और अगर इनडायरेक्टली कोई चीज़ ऊपर है तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं अबोव। समझ में आई है। तो ये बिल्डिंग इस लड़के के अबोव है और ये लड़का इस बिल्डिंग के बिलो है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। और अगर इस चित्र की बात करोगे या इसकी बात करें, चलो ये देखो, ये जो छतरी है ये इन बच्चों के डायरेक्टली ऊपर है। तो डायरेक्टली ऊपर है तो हम यूज़ करते हैं ऐसे रिलेशंस के लिए दोस्तों ओवर। अब ये जो बच्चे हैं ये इस छतरी के डायरेक्टली नीचे हैं तो हम यूज़ करते हैं अंडर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ओवर अंडर समझ में आया होगा। और इसके बाद मैंने आपको समझाया था ये अपना अबो और बिलो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक भैया समझ में आया है या नहीं आया है? ज़रूर समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब ये कुछ प्रीपोजिशंस है दोस्तों, ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, जय हिंद जय भारत।